हेलो बच्चों, मैं मिसेस क्लासेस से आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ पावर एंड एक्सपोनेंट्स क्लास 8। ठीक है, एक्सरसाइज 12.1। मेरे चैनल को देखने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। 1/4 का पावर 3। तो 1/4 की पावर 3 इज इक्वल टू, हम इसे एक्सप्रेस कर कर इसका सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे पहले से सॉल्व कर चुकी हूँ। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा आपको आगे भी और समझा दूँगी और वीडियो डालूँगी आपके लिए। ठीक है, तो 1/4 का पावर 1/4 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। ये हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे पावर में 3 है। तो जो आपका बेस होता है ना बच्चों, उसको एक्सप्रेस करते हैं जो आपकी पावर में होता है। ठीक है, तो पावर में जो नंबर है यानी कि पावर में 3 था, तो इसलिए मैंने इस नंबर को 3 बार एक्सप्रेस किया। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके 1 को अगर 3 पर मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है -7/3 का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है आपका -7/3 -7/3 इंटू -7/3। बच्चों ये हमने इसलिए किया क्योंकि इसके मैंने आपको बता दिया, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि जो आपका बेस है, बेस में जो पावर है बच्चों, उसको एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, एक्सप्रेस किया हमने, फिर एक्सप्रेस करके उसको कैलकुलेशन करें, मल्टीप्लाई करी और सॉल्यूशन आपके सामने है। तो -7 इंटू -7 49। तो 49 यहाँ पे आप सोचोगे कि प्लस का, यहाँ पे आपका जो माइनस है, माइनस का साइन क्यों नहीं, तो आपको पता होना चाहिए माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज पावर ऑफ रेशनल नंबर। 25/49 आपको बोल रहे हैं एक्सप्रेस करके दिखाओ, पावर में एक्सप्रेस करके दिखाओ किसको, जो ये दिया गया है आपको रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों, P/Q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है ना, तो जो Q इज इक्वल टू नॉट 0 होता है। ओके, तो 25/49 इज इक्वल टू 5 इंटू 5/7 इंटू 7 इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 क्यों 5 2 बार है 1 2, 7 2 बार तो 5/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको अगर आप चाहो तो उसको वापस से इस फॉर्म में लिखते हो, लेकिन आपको यहीं तक का है तो आपने यही करना है। 64 भी सेम है आपका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो 2 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6। तो 2 जो 64 है, 64 को अगर आप पावर में डिनोट करते हो तो 2 की पावर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द रेसिप्रोकल विथ देयर पावर्स। 2/5 की पावर 4, 2/5 की पावर 4 इज इक्वल टू, तो आपको क्या करना है बच्चों, रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करने के लिए सबसे पहले आपको बच्चों क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर को, जो आपका रेशनल नंबर है उसे उसके अपोजिट करना पड़ेगा, तो ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर से आपको वापस से एक्सप्रेस करना है, मैंने आपको बता दिया जो बेस है इसी में आपकी पावर्स को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो 5 की पावर 4 एंड 2 की पावर 4, तो आप एक्सप्रेस करके आपका ये आंसर आ जाएगा। 9 की पावर -4, तो ये भी सेम है, 9 की पावर -4/1। ठीक है, तो 1/9 की पावर 4। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि आपके पास बच्चों ये फॉर्मूला है A/B की पावर -4, यानी कि मान लो कोई पावर में आपको -m दिया हुआ है। ठीक है, तो जब आप उसका रेसिप्रोकल, जो रेशनल नंबर होता है उसका अगर आप रेसिप्रोकल करते हो ना बच्चों, तो वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाता है। 3/7 का होल स्क्वायर, 3/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/3 का होल स्क्वायर, 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, 7 7 जा कितना होता है 49 एंड 3 3 जा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ द रेसिप्रोकल एज अ रेशनल नंबर। 1/4 का क्यूब। तो 1/4 का क्यूब बच्चों देखो, अगर आप इसका रेसिप्रोकल करते तो अपॉन में 1 आता है, अपॉन के 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो 4 का क्यूब करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 64, 4 4 है 16 और 16 4 है 64। -2/6 की पावर 4 इज इक्वल टू -6/2 की पावर 4। माइनस क्यों आएगा, अगर आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होने के बाद नंबर क्या होता है, पॉजिटिव हो जाते हैं, चाहे पावर में हो चाहे रेशनल नंबर में हो। तो आपका कट जाएगा, 2 की टेबल से 6 3 बार में कटा, 3 की पावर 4, तो इसे एक्सप्रेस करके मैंने आपको आंसर दे दिया बच्चों। 7/3 की पावर -3, तो 3/7 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3/7 इंटू 7 इंटू 7।
ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्रेस द रिजल्ट इन अ पावर नोटेशन। आपको दिया हुआ है, आपके पास फॉर्मूले भी मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में दे रखे हैं बच्चों, ठीक है। तो आप उसके सॉन्ग पे ना जाकर सिर्फ उसकी लक्ष्य यानी कि आप अपने एम्स को देखिए कि आपको क्या पढ़ना है। आपको पढ़ना क्या है बच्चों, फॉर्मूले, ठीक है ना। तो फॉर्मूले में ध्यान देना है। 8/6, 8/9 की पावर 6, 8/9 की पावर -3। तो यहाँ पे आपका जो बेस है वो सेम है, पावर में प्लस करना है। पावर क्या हो, पावर जुड़ जाएंगी जिसके बेस सेम होती हैं, ठीक है ना। प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है, जिसकी पावर सेम होती है उनकी, जिनका बेस सेम होता है, जिनका बेस सेम होता है उनकी पावर प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो सकती है। तो 8/6 की पावर इंटू 8/9 की पावर -3। तो आप सीधे सीधे इस फॉर्मूले में a/b की पावर m इंटू a की पावर, ठीक है बच्चों, a/b की पावर m प्लस n कर सकते हो। बस सिम्बल्स का थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, प्लस माइनस का। बाकी आपका आंसर सॉल्व है। यहाँ पे बी पार्ट मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। बी है आपका तो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके पास है a की पावर m n, a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर क्या होता है बच्चों, m इंटू n। तो यहाँ पे आपका सेम होने वाला है 3/2, ठीक है, 3/2। तो 2 इंटू 7 यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 2 7 जा कितना होता है बच्चों, 14 होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर ऐसे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। इसे एक्सप्रेस करने से पावर नोटेशन में ही दिखाना था, तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्लियर हो चुका है। सेकंड सी पार्ट है आपका -3/4 की पावर -3 डिवाइडेड है -3/4 का पावर 3, वो भी माइनस का। तो आपको पता होना चाहिए जब आपका बेस यानी कि ये देखो -3/4 डिवाइडेड, तो डिवाइडेड कर दो -3/4 की पावर 3 है -3। तो देखो जब a/b की पावर -3 आ जाएगा तो आप इसे सॉल्व कर सकते, माइनस से माइनस तो पहली बात आपका ये कैंसिल हो ही जाना है, ठीक है। ठीक है बच्चों। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बच्चों, a की पावर यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे करवा देती हूँ, a/b की पावर m इज इक्वल टू क्या होता है, ab की पावर a माइनस b की पावर, है ना बच्चों। तो आपके पास देखो पावर भी सेम है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 3/4 की पावर 3। क्लियर बच्चों। ओके, अगर आप इसका रेसिप्रोकल करते हो तो ये आपका 4/3 और जो नेगेटिव पावर है वो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दैट्स योर आंसर। थैंक यू। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।